नमस्ते। आज की वीडियो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह वीडियो क्लास जो है वो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की सबसे लास्ट पार्ट है और इस चैप्टर को हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। इस पार्ट के बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले के सभी वीडियोज़ के जो पार्ट है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से भी प्लेलिस्ट से बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो क्लास में हम कवर करेंगे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इन तीनों में से कोई एक प्रतिवर्ष एग्ज़ाम में 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। आप जब भी अनसॉल्व पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये 3 के तीनों आप बहुत अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए बात करते हैं मानव में गुणसूत्रीय विकार अर्थात क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। हम सभी जानते हैं कि जो मानव होता है उसकी कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं अर्थात 22 जोड़े दैहिक या अलिंग गुणसूत्र तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनकी संरचना या संख्या में उत्पन्न हुए मामूली से परिवर्तन के कारण अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें हम गुणसूत्रीय विकार या व्यतिक्रम कहते हैं। क्लियर हो गई बात कि जो 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी दैहिक तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र, अगर इनकी संरचना संख्या में कोई भी मामूली सा परिवर्तन भी होता है तो आगे विकार बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं गुणसूत्रीय विकार या गुणसूत्रीय व्यतिक्रम। ठीक है, इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी कहते हैं और आप में 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, उन पर हम बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं। तो मानव में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख गुणसूत्रीय विकार निम्न हैं अर्थात यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। वो डायरेक्ट लिखेगा कि डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखें तो आपको यहीं से लिखना होगा। तो पहला हमारा होगा डाउन सिंड्रोम। इस गुणसूत्रीय विकार की खोज लॉन्ग डॉन डाउन ने किया था। किन्होंने किया था? लॉन्ग डॉन डाउन। कमेंट बॉक्स में आप इनका नाम लिखें, लॉन्ग डॉन डाउन, लॉन्ग डॉन डाउन। याद हो गया? ओके। तो यह रोग 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने के कारण होता है अर्थात जो 21वां गुणसूत्र होता है उसकी एक क्या बन जाती है? अतिरिक्त फोटोकॉपी बन जाती है या प्रतिलिपि बन जाती है अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या एक बढ़ जाएगी। ओके। तो अतः इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं। याद रहेगा। यह दैहिक गुणसूत्रों की एकादश सूत्रता का उदाहरण है। एकादश सूत्रता का मतलब होता है कि इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है अर्थात 2n+1 हो जाता है अर्थात इसमें कितने थे? 46। तो 46 धन 1 कितने हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। ओके। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा जो होता है वो मंगोलियन लोगों की तरह होता है, मस्तक काफ़ी चौड़ा होता है और कद छोटा होता है और जो होंठ होता है वो उभरा हुआ होता है, त्वचा खुरदरी होती है और मुंह हमेशा का हमेशा क्या होता है? खुला रहता है। मुंह हमेशा उनका कैसा होता है? खुला होता है। क्लियर हो गई बात? ये लक्षण पाए जाते हैं। आपको एग्ज़ाम में ये लक्षण भी लिखने होंगे। इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ऐसे रोगी अल्पायु होते हैं अर्थात बहुत कम उम्र में ही डेथ कर जाते हैं जिसमें से 50% से ज़्यादा लोग जो बच्चे होते हैं वो 5 वर्ष से कम आयु में मर जाते हैं। ये मंद बुद्धि होते हैं तथा अगर ऐसे पुरुष होंगे तो वो नपुंसक होते हैं अर्थात वो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर हो गई बात? हमने क्या पढ़ा है? डाउन सिंड्रोम एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं कि इस गुणसूत्रीय विकार की खोज किसने किया था? लॉन्ग डॉन डाउन ने किया था। किन्होंने किया था? लॉन्ग डॉन डाउन ने किया था। यह 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने का कारण होता है। अतः इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कुल कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं या दैहिक गुणसूत्र अर्थात अलिंग गुणसूत्र की एकादश सूत्रता का उदाहरण है। और फिर लक्षण लिखना है हम लोगों को। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में चेहरा मंगोलियन लोगों की तरह हो जाता है, मस्तक चौड़ा, कद छोटा, उभरा हुआ निचला होंठ और खुरदरी त्वचा तथा मुंह हमेशा खुला हुआ होता है। यही लक्षण पाए जाते हैं। इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। ऐसे रोगी अल्पायु होते हैं जिसमें से जो 50% बच्चे होते हैं वो 5 वर्ष से कम आयु में मर जाते हैं और ये अगर जीवित भी होते हैं तो मंद बुद्धि होते हैं और अगर पुरुष होते हैं तो नपुंसक होते हैं। तो आई थिंक आपको डाउन सिंड्रोम अभी के अभी ज़रूर याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार आप देखो
ताकि आपके दिमाग में बातें एकदम से छप जाएं, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो यह केवल स्त्रियों में होने वाला विकार होता है। इस रोग की खोज डॉक्टर हेनरी टर्नर ने किया था। इसमें लिंग गुणसूत्रों में केवल यक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात हम ये जानते हैं कि जो फीमेल होते हैं उसके लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, यक्स एक्स होते हैं, जबकि यहाँ पर यक्स सिर्फ यक्स ही पाया जा रहा है, अर्थात एक गुणसूत्र इसमें कम हो जा रहा है, यहाँ पर कोई भी गुणसूत्र नहीं है। अतः केवल 45 गुणसूत्र, 44 अलिंग गुणसूत्र और एक यक्स लिंग गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ऐसी मादाएँ बंध है, अर्थात जैसे पुरुषों में इनफर्टिलिटी को नपुंसकता कहते हैं, ऐसे फीमेल्स में इनफर्टिलिटी को बंध्यता कहा जाता है, अर्थात ये बांझ कहते हैं इनको। तो छोटे कद, झालरदार गर्दन युक्त तथा स्तन विहीन होती है, अर्थात इनमें स्तन नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत चपटा और कम विकसित होता है। लास्ट जो है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस रोग की खोज डॉक्टर हैरी क्लाइनफेल्टर ने किया था। ये देखो, नाम तो वैज्ञानिक का आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, नाम से ही याद हो जाएगा, और बाकी लक्षण याद करने होंगे आपको, बाकी इसमें तो कुछ लिखा नहीं जाता है। तो यह रोग लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण होता है, जिसमें क्या हो जाता है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में यक्स एक्स वाई लिंग गुणसूत्र अर्थात कुल 44 अलिंग गुणसूत्र और यक्स एक्स जैसे फीमेल है या मेल अगर ले रहे हैं तो मेल में क्या होना चाहिए, यक्स वाई होना चाहिए, और एक एक्स कैसा हो गया, एक्स्ट्रा आ जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिलिपि अधिक बन जाती है। वहाँ पर प्रतिलिपि किसकी अधिक बन रही थी, डाउन सिंड्रोम में 21वां जो था अलिंग गुणसूत्र उसकी एक प्रतिलिपि बन रही थी, तब वहाँ पे 47 हुआ था, गलत मत करिएगा एग्जाम में। और यहाँ किसकी प्रतिलिपि बन रही है, लिंग गुणसूत्र की प्रतिलिपि बन रही है। क्लियर। तो इसमें भी 47 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिलिपि जो बनती है वो लिंग गुणसूत्र की होती है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का शरीर लंबा, वसड़ छूटे, कम बाल शरीर पर होते तथा अल्प विकसित स्तन युक्त, बंधे तथा मंदित होते हैं। कुछ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऐसे भी पाए जाते हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र कैसा हो जाता है, यक्स वाई वाई या यक्स 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 वाई या यक्स 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 वाई होते हैं। जो यक्स वाई वाई वाले होते हैं वो अतिनर होते हैं। अतिनर का मतलब इनमें वाई जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया है, इनको अतिनर या सुपरमैन बोलते हैं। ये लंबे, गुस्सैल, कामुक स्वभाव के होते हैं, जबकि जो यक्स 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 ट्रिपल यक्स वाली जो मादाएँ होती हैं उनको अति मादाएँ कहते हैं। ये फर्टाइल होती हैं, अर्थात ये बच्चे पैदा कर सकती हैं और बुद्धू किस्म की होती हैं। क्लियर होगी बात। और जो यक्स यक्स वाई वाला मेल होगा, अगर जिसमें ट्रिपल यक्स वाई होगा या 4 यक्स और वाई होगा, ऐसे नर कैसे होंगे, नपुंसक होंगे। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इन सब को आपको एक बार रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया है। जल्द ही आपको क्या करते हैं, एक वीडियो के माध्यम से पूरी PDF प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें से आपने जो इससे पहले लिखा है उसको मैच कर लेंगे, और अगर जितना आपका पोर्शन छूटा हुआ है उसको सही कर लेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ कि अधिक से अधिक वीडियो को आप लोग शेयर किया करें। काफ़ी बच्चे शेयर करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके आप शेयर करें, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और आप जान ही रहे हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो बहुत पीछे नहीं, आप परेशान मत होइए, क्योंकि अब ताबड़तोड़ आपको वीडियो मिलेंगी। अब आप कमर कस लीजिए तैयारी के लिए, और हम आपको अच्छे से अच्छी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। साथ में 2 क्लासें अब आपको मिलेंगी। एक क्लास आपको दोपहर 1 बजे मिलेगी और दूसरी क्लास मिलेगी शाम 7 बजे। तो आप तैयार रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूँ ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।